लोक देवियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेल प्रहरी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है? सांसी, कंजर, भील या फिर मीणा? तो चौथ माता जो है वो कंजर जनजाति की जो है वो कुल देवी या फिर आराध्य देवी है, ठीक है। और चौथ माता का जो मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा जो है वो कहाँ पर स्थित है? चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है? वो आपके है सवाई माधोपुर जिलों के अंदर स्थित है, ठीक है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। और चौथ माता जो है वो कंजर जाति की आराध्य देवी या फिर कुल देवी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मर या फिर बांवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी में, जगत में, सलुम्बुर में या फिर छोटी सादड़ी में? तो ब्रह्मर माता का जो मंदिर है वो आपका छोटी सादड़ी में स्थित है, ठीक है। छोटी सादड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। और यह मंदिर जो है वो गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। ये जो मंदिर है वो गुप्तकालीन गुप्त काल का है, ठीक है। तो ब्रह्मर माता का मंदिर है वो छोटी सादड़ी के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? नागणेची माता के, जीण माता के, शीतला माता के या फिर सकराय माता के? ठीक है। तो कनफटे जोगी डमरू व सारंगी लेकर जो वाद्य यंत्र लेकर जो गीत गाते हैं वो जीण माता के गाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीण माता। और जीण माता है वो चौहानों की आराध्य देवी है, ठीक है। जो चौहान वंश है उसकी आराध्य देवी है, ठीक है। चौहानों की आराध्य देवी है, ठीक है। और जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो सीकर के अंदर है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, शीतला माता की, चामुंडा माता की, शिला माता की या फिर नागणेशी माता की? यानी कि खंडित मूर्ति की जो पूजा है वो शीतला माता की जाती है, ठीक है। शीतला माता की जाती है और इनको जो है वो चेचक की देवी भी कहते हैं, ठीक है। इनको जो शीतला माता को जो है वो चेचक की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। चेचक की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो मंदिर है प्रमुख वो कहाँ पर है? चाकसू, ठीक है। मंदिर प्रमुख मंदिर कहाँ है? चाकसू, जो कि जयपुर में है, ठीक है। चाकसू जो जयपुर में है, निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था, ठीक है। निर्माण है वो माधो सिंह ने करवाया था। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का उपयोग करता है? ठीक है, यानी मंदिरों को जो है वो बडेर बोला जाता है। अहीर, बंजारा, सीरवी या फिर देवासी? ठीक है, तो जो सीरवी जो जाति है वो या समुदाय है वो अपने मंदिर के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीरवी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सांझे के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की या फिर पार्वती माता की? तो सांझी के रूप में जो है वो पार्वती माता की पूजा की जाती है, ठीक है। सांझी के रूप में पार्वती माता की जो है वो पूजा की जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? मेवाड़ राज परिवार की, बीकानेर राज परिवार की, जोधपुर राज परिवार की या फिर जयपुर राज परिवार की? तो बाण माता जो है वो किसकी है? वो कुल देवी है मेवाड़ की। मेवाड़ का जो राजपूत राज परिवार था, गोहिल या, ठीक है, गोहिल जो वंश था उसकी जो है वो कुल देवी थी बाण माता, ठीक है। सिसोदिया राजवंश, हाँ, गोहिल और सिसोदिया जो राजवंश था उसकी कुल देवी है, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है बाण माता का? मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। बाण माता का मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? तुरताई माता का अन्य नाम क्या है? आवरी माता, गजलक्ष्मी, महाकाली या फिर त्रिपुरा सुंदरी? तो तुरताई माता का जो अन्य नाम है वो है त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। और त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है, काले पत्थर पर है वो सिंह पर सवार 18 भुजा प्रतिमाएं हैं, ठीक है। यानी 18 हाथों वाली काले रंग की प्रतिमा है, ठीक है, काले पत्थर की, ठीक है। और पांचाल जाति की कुल देवी है, ठीक है। पांचाल जाति की जो है वो कुल देवी है तोताई माता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, जो लोक देवी थी रानी सती उसका वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी था, कमला देवी था, लक्ष्मी देवी था या फिर नारायणी देवी था? ठीक है, तो रानी सती का जो वास्तविक नाम है वो था नारायणी देवी था, ठीक है। और ये जो रानी सती है वो अग्रवालों की कुल देवी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अग्रवालों की है वो कुल देवी है रानी सती, ठीक है, नारायणी माता। अगला प्रश्न है हमारा कि सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी हैं? यानी कि सेन समाज की कुल देवी कौन सी
माता है, शीतला माता, आई माता, घेवर माता या फिर नारायणी माता। ठीक है, तो सेन समाज की जो कुल देवी है वो है नारायणी माता। ठीक है, ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो प्रसिद्ध है बरखा की डोंगरी अलवर में। ठीक है, बरखा की डोंगरी अलवर में। ठीक है, बरखा की डोंगरी अलवर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन राजस्थान की लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। बाण माता, मीराबाई, शीतला माता, फिर बदाना माता। ठीक है, लोक देवी के रूप में जो है वो मीराबाई पूजित नहीं है। ठीक है, मीराबाई है वो लोक देवी के रूप में नहीं पूजी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इस भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था। देहरा में, सांचौर में, पीलीबंगा में या फिर हरनावा में। ठीक है, तो राणाबाई का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, हरनावा में हुआ था। ठीक है, हरनावा कहाँ पर है, हरनावा वर्तमान के डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, डीडवाना कुचामन के अंदर है। ठीक है, और इनको है वो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है, दूसरी मीरा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। लटियाल माता, आवरी माता, तनोटिया माता या फिर स्वांगिया माता। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है वो स्वांगिया माता है। ठीक है, स्वांगिया माता भाटी वंश की है वो कुल देवी है। अगला प्रश्न हमारा, नागनेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बाड़मेर में, जोधपुर में, जालोर में या फिर जयपुर में। ठीक है, तो नागनेची माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी थी नागनेची माता। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी थी। ठीक है, राठौड़ों की कुल देवी थी। ठीक है, नागनेची माता। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है, मंडोर में। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा एक बीकानेर में भी इनका मंदिर है। ठीक है, और बालोतरा में भी मंदिर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बाड़मेर आया ना, ये थोड़ा मतलब बालोतरा हो जाएगा, बालोतरा और जोधपुर और बीकानेर में इनके मंदिर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है। चारण लोकगीत है, चारण आख्याएं हैं, चारण उत्सव है या फिर करणी माता की स्तुतियां हैं। ठीक है, तो चारण चर्चाएं जो है वो करणी माता की जो स्तुतियां होती हैं उनको चारण चर्चाएं बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कि बिल्लाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। सकराई माता से है, आई माता से है, करणी माता से है या फिर जैन माता से है। तो बिल्लाड़ा का जो संबंध है वो किससे है, आई माता से है। ठीक है, आई माता जो है वो सीरवी जाति की कुल देवी है। ठीक है, सीरवी जाति की कुल देवी है। मंदिर कहाँ पर है बिल्लाड़ा, जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, और आई माता कौन थी, रामदेव जी की शिष्या थी। ठीक है, और इन्हीं के मंदिर को सीरवी जाति के जो लोग हैं वो इनके मंदिर की जगह मतलब बडेर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी मंदिर को बडेर बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सा समुदाय बडेर शब्द का प्रयोग करता है, तो वो सीरवी जाति करती है। और इनकी कौन सी जो कुलदेवी है वो है आई माता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है। शीला देवी, आमेर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई माता अभी हमने पढ़ा था, आई माता कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ठीक है। शीतला माता चाकसू सही हो जाएगा। दधिमती माता गोठ मांगलोद सही हो जाएगा। आई माता है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन थी। आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराय माता या फिर नागनेची माता। तो जालोर के जो चौहान थे उनकी जो कुल देवी है वो थी आशापुरा माता। ठीक है, यह जालोर के सोनागरा जो चौहान थे उनकी कुल देवी थी। ठीक है, और आशापुरा माता का मंदिर है वो मोंदरा, मोंदरा कहाँ पर है, सांचौर के अंदर है। ठीक है, सांचौर मोंदरा। ठीक है, वर्तमान में सांचौर को हटाकर वापस जालोर हो गया है, तो जालोर जिले के अंदर मोदरा गांव में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है, आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराय माता या फिर जिल्लानी माता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिल्लानी माता। ठीक है, जिल्लानी माता है वो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में पूजित हैं। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, बहरोड के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दधिमती माता का मंदिर कहाँ है। कसुआ, कोटा, ओशा, जोधपुर, गोठ मांगलोद, नागौर या पीपलुद, बाड़मेर। दधिमती माता का जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद, नागौर में स्थित है। ठीक है, और ये दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। ठीक है, जो दादीच ब्राह्मण होते हैं उनकी कुलदेवी है दधिमती माता। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। नागनेची माता, आशापुरा माता, शाकंभरी माता या फिर बिजासन माता। तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है वो थी नागनेची माता। ठीक है, मारवाड़ की राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेची माता। ठीक है, मंदिर कहाँ है, मंदिर नगाना बालोतरा, मंदिर है वो नगाना बालोतरा के अंदर है। ठीक है, बालोतरा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? कर्णी माता, शिला माता, नागणीची माता या फिर शीतला माता? तो चूहों के देवी के रूप में जो है वो कर्णी माता प्रसिद्ध है, ठीक है। और कर्णी माता है बीकानेर के राठौड़ों, जो बीकानेर के राठौड़ थे, ठीक है, बीकानेर के राठौड़ थे और चारणों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की भी कुल देवी है और जो चारण जाति है उनकी भी कुल देवी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जीण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? चौहान वंश की, गोहिल वंश की, सिसोदिया वंश की या फिर राठौड़ वंश की? जीण माता जो है वो चौहान वंश की कुल देवी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शिला देवी का, शाकंभरी देवी का, कुंजल माता का या फिर भवन देवी का? सांबर झील के अंदर है वो शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। और जो सांबर के चौहान थे उनकी एक कुल देवी थी, ठीक है, सांबर के चौहानों की कुल देवी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा नागणीची माता, ठीक है, जोधपुर की राठौड़ों की कुल देवी है नागणीची माता, ठीक है। तो ये थे लोक देवियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेल प्रहरी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।